श्रीलंका को 12 गेंदों में चाहिए थे 9 रन। हार देखकर रोने लगे थे संजू सैमसन। गौतम गंभीर ने छोड़ दिया था मैदान। फिर आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने रचा सबसे बड़ा इतिहास। शर्त लगाकर मैदान में उतरे थे रिंकू सिंह और सूर्य कुमार। आखिरी 12 गेंदों में कांप गए श्रीलंका के बल्लेबाज। गौतम गंभीर ने चूम लिए सूर्या के हाथ। सूर्या की कप्तानी देखकर पूरी दुनिया दंग। जब फेल हो गए थे भारत के सभी गेंदबाज, तब सुपर ओवर में सूर्य कुमार यादव ने चलाया धोनी वाला दिमाग। गंभीर भी झुककर देने लगे सलामी। हारकर भी कैसे जीती भारतीय टीम। आधी रात में जब आप गहरी नींद में सोए हुए थे, रिंकू और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे घातक इतिहास लिख दिया था। कोच गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव के हाथों को चूम रहे थे। श्रीलंका के खिलाड़ी भी मास्टरमाइंड सूर्य कुमार यादव की कप्तानी देखकर दंग रह गए। सूर्या ने कप्तानी दांव पर लगाकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था जिसे देखकर गौतम गंभीर ने भी सिर पकड़ लिया। सुपर ओवर में सूर्या की जिद के सामने गंभीर ने हार मान ली थी और इसी जिद ने सूर्या को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का हिस्सेदार बना दिया। सुपर ओवर में सूर्या ने कप्तानी को कैसे दांव पर लगा दिया था, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी 12 गेंदों का रोमांच देखिए, जहां सूर्या के दिमाग के सामने धोनी भी फीके पड़ गए। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने 137 के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया था। श्रीलंका को आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 30 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ एक गिरा था। भारत के सभी सूरमा गेंदबाज फ्लॉप हो गए थे। सिराज, खलील अहमद सभी ने हार मान ली थी। श्रीलंका के हजारों समर्थकों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कोच जयसूर्या ने बाकी स्टाफ को जीत की बधाई देनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी भारत की हार मान चुके थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों की गलतियां गिनानी शुरू कर चुके थे। गौतम गंभीर का श्रीलंका पर क्लीन स्वीप करने का सपना लगभग टूट चुका था, इसलिए गंभीर भी कुछ मिनट के लिए ड्रेसिंग रूम से उठकर अंदर चले गए थे। लेकिन मैदान में खड़े भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभी हार नहीं मानी थी। 16, 17 और 18वें ओवर में भी भारतीय गेंदबाजों की पिटाई होती रही और आखिरी 12 गेंदों में श्रीलंका को सिर्फ 9 रन की जरूरत थी। कुशल परेरा अभी भी क्रीज पर खड़े थे और तबाही मचा रहे थे। सिराज और खलील का एक ओवर बाकी था, जबकि सभी स्पिनर गेंदबाजों ने अपने 4-4 ओवर डाल दिए थे। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने कप्तानी करियर का सबसे बड़ा फैसला लिया। सिराज और खलील को छोड़कर गेंद रिंकू सिंह के हाथ में थमाने का फैसला हुआ। संजू सैमसन ने पूरी जान झोंक दी। हर गेंद पर रिंकू को समझाते रहे। रिंकू ने दूसरी ही गेंद पर कुशल परेरा को कैच आउट करा दिया और आखिरी गेंद पर भी विकेट लेकर श्रीलंका को झटका दिया। रिंकू ने इस ओवर में 2 विकेट लिए और सिर्फ 3 रन दिए थे। अब श्रीलंका को जीत के लिए 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। शिवम दुबे को लगा था कप्तान मुझे गेंद थमाएंगे, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया। सूर्य कुमार यादव ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गौतम गंभीर हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। सूर्या ने पहली गेंद डॉट की, दूसरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। तीसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने महेश तीक्ष्णा का विकेट लेकर पूरे खेल को पलट दिया। आखिरी 3 गेंदों में श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर सिंगल रन आया और 5वीं गेंद पर बल्लेबाज विक्रम सिंघे ने 2 रन ले लिए। आखिरी गेंद पर 3 रन की जरूरत थी, लेकिन इस गेंद पर श्रीलंका के बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब हो गए और मैच टाई हो गया। अब फैसला सुपर ओवर में होना था। गौतम गंभीर सुपर ओवर में रवि बिश्नोई को गेंद कराना चाहते थे, लेकिन सूर्या की जिद पर वाशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी कराने का फैसला हुआ। वाशिंगटन सुंदर ने 3 गेंदों में श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका ने सिर्फ 2 रन बनाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सूर्या ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर भारत को मैच जिता दिया। सूर्या की कप्तानी देखकर श्रीलंका के समर्थक भी सलामी देने लगे। यहां तक कि श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या भी सूर्या की पीठ थपथपाने लगे। कोच गौतम गंभीर ने तो सूर्या के हाथों को चूम लिया। पूरी टीम ने सूर्य कुमार यादव को कंधों पर उठा लिया था। सूर्या ने पूरी दुनिया को दिखा दिया एक कप्तान कैसे हारी हुई बाजी को पलट सकता है। सूर्या की तारीफ में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए T24 लाइव।